एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। हमारी आज की कक्षा में हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते उसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ की लेखिका है हेलन केलर। हेलन केलर 1.5 वर्ष की आयु में ही एक गंभीर बुखार की वजह से नेत्रहीन हो गई थी और साथ ही उनकी सुनने की क्षमता भी खो गई थी। लेकिन अपने जीवन में आए इतने बड़े बदलाव को भी बहुत हिम्मत से अपनाया और हमेशा आशावान रही। कभी भी निराशा को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। वे प्रकृति से बहुत प्रेम करती थी। उन्हें प्रकृति के बीच में रहना बहुत पसंद था और वह ये नहीं समझ पाती थी कि वे लोग जिनकी दृष्टि है वे क्यों नहीं प्रकृति की सुंदरता को सही प्रकार से देख पाते हैं। इसलिए वे अक्सर कहती थी कि जिन लोगों के पास दृष्टि है वे कम देखते हैं और हमारे जैसे नेत्रहीन उनसे ज़्यादा देख सकते हैं। एक बार लेखिका की एक मित्र जंगल घूमने गई। 1.5 घंटा जंगल में घूमने के बाद वह जब वापस आई तो लेखिका ने पूछा कि तुमने जंगल में क्या देखा। तो उनके मित्र ने जवाब दिया, कुछ खास तो नहीं। लेखिका को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। वह तो इस प्रकार के उत्तर सुनने की आदी हो चुकी थी क्योंकि वे जानती थी जिन लोगों के पास दृष्टि है वो उतना ही देखते हैं जितना वो देखना चाहते हैं। जबकि लेखिका कहती कि मैं नेत्रहीन होने के बावजूद जब जंगल में जाती हूँ तो मैं इतनी खूबसूरती ढूंढ लेती हूँ। वो कहती हैं कि मैं पेड़ों की छाल को छूकर पहचान जाती हूँ कि चीड़ और देवदार का पेड़ कौन सा है। इसी प्रकार पेड़ों से गिरे पत्तों के ऊपर जब मैं चलती हूँ या घास के मैदानों में चलती हूँ तो मुझे इस प्रकार महसूस होता है कि प्रकृति ने कोई कालीन बिछा दिया है। लेखिका कहती हैं कि बसंत के मौसम में फूलों की कलियों को छूना और जब वो फूल बन जाते हैं तो उनकी पंखुड़ियों की घुमावदार बनावट और मखमली सतह मेरे मन को आनंद से भर देती है। इसी प्रकार किसी कलकल बहते हुए झरने के पानी को जब मैं अपने हाथ से छूती हूँ तो वह मुझे आनंद देता है। इसीलिए लेखिका कहती हैं कि प्रकृति का हर दृश्य बहुत ही अनुपम और सौंदर्य से भरा है और ये सारा सौंदर्य किसकी वजह से है? हमारी दृष्टि की नेमत की वजह से। लेखिका आगे कहती हैं कि कई बार मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर छू कर मुझे इतना आनंदित कर देती हैं तो यदि मैं इन्हें देख पाती, यदि मेरे पास दृष्टि होती तो मैं इसे कितना ज़्यादा महसूस कर पाती। यानी लेखिका कहती हैं कि हम सब जिनके पास दृष्टि है, आँखें हैं, जिन्हें ईश्वर ने ये देखने की नेमत दी है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। धन्यवाद।